इस्लामाबाद मफाहिमती याददाश्त के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल स्विट्ज़रलैंड में होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका और ईरान के नुमाइंदे ब्रिगनस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तान और कतर के सालिस भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और सिफारती पेशरफ्त के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान सालिस के तौर पर मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी जारी रखेगा। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात से कबल मुशावरती अमल में तेज़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंचे। तेहरान ईरानी वजारत खारजा में वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी ताअवुन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड रवाना। वफ़द में गवर्नर स्टेट बैंक और नायब वज़ीर पेट्रोलियम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अब्बास इराक़ची के हमरा हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरानी वफ़द दूसरे फरीक के वादों पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। हम अपने वादों पर कायम हैं, दूसरा फरीक भी वादों की पासदारी करे। हमने मुआहदा इसलिए नहीं किया कि इस पर अमल ना हो। अगर अमेरिका वादों पर अमल नहीं करेगा तो हम भी ज़रूर इक़दाम करेंगे। ये लाजमी है सिहूनी हुकूमत को लबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर किया जाए। ईरान से मुज़ाकरात कल मुतवक्के। बातचीत में चीज़ें ठीक जा रही हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। मुमकिन है एक दो रोज़ में मैं भी स्विट्ज़रलैंड जाऊँ। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात को एक और मौका देने जा रहे हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के शवाहिद नहीं हैं। हम जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरउम्मीद हैं। लबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों पर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मुज़ बंद की गई। अमेरिका और इसराइल मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये पहला कदम दुश्मन के वादे की खिलाफ वर्जी का जवाब है। अमेरिका की जानिब से मुफाहमाती याददाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी की गई। जाहरियत जारी रही तो मजीद इक़दाम की मनसूबाबंदी की जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक जहाज आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने से गुरेज करें। आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने वाले जहाज़ों की सिक्योरिटी खतरे में होगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में नुमायां कामयाबियां हासिल की और ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ट्रंप ने अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी और बाएं बाजू के नाकदीन को तनकीद का निशाना बनाया। कहा ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर फराहम किए और उनके खिलाफ मौसर इक़दाम नहीं किए। ईरान ने ओबामा की क़यादत का एहतराम नहीं किया और उसे कमज़ोर समझा। ट्रंप की जो बाइडन पर भी कड़ी तनकीद, उन्हें कमजोर रहनुमा करार दिया। ईरान कई दिहाइयों तक अपनी पॉलिसियों पर अमल करता रहा, लेकिन अब सूरत हाल अलग है। मेरी क़यादत में अमेरिका दोबारा मजबूत पोजीशन में आ गया है। अमरीकी सदर ट्रंप और तालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी आमने सामने एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। जॉर्जिया मेलोनी ने G7 इजलास में मेरे साथ तस्वीर बनाने के लिए बहुत मिन्नत समाजत की थी। मैं तस्वीर ना लेता लेकिन मुझे इन पर तरस आ गया। ट्रंप का तालवी टीवी चैनल को इंटरव्यू। जॉर्जिया मेलोनी ने वीडियो बयान में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात मन घड़त करार दिया। कहा मैं वाकई ही हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका का सदर अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करता है। ऐसा पहली बार नहीं है। इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि मैं और इटली कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। मेलोनी के बयान पर ट्रंप का दोबारा जवाबी वार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा जॉर्जिया की मकबूलियत में कमी आ रही है और वो अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर अपनी अवामी हिमायत में इजाफा करना चाहती हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रीजनल मुज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा पहुँच गए। मिस्र की वज़ारत खारजा के असिस्टेंट वज़ीर और मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर शौकत ने नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार 4 फरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से भी मिलेंगे। इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद दी। सन 9 मई के रोज मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां चलाने का मुकदमा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वाले रहनुमाओं पर 9 मई की साजिश तैयार करने का इल्जाम है। मुकदमे में PTI रहनुमाओं समेत 22 मुल्जिमान नामजद थे। 2 मुल्जिमान सजा के डर से इश्तिहारी हो चुके हैं। मुकदमे के बाकी 20 मुल्जिमान का फैसला सुनाया गया है। अदालत ने 4 PTI रहनुमाओं समेत 8 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई हैं, जबकि 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पिछले बजट में ही अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वाज़े कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सनतों का पहिया रवां दवां है। इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 6.5% की ग्रोथ है, जो कि पिछले 4 साल की रिकॉर्ड सतह है। हमारा एक्सटर्नल अकाउंट भी मुस्तहकम है। पिछले साल की तरह इस माली साल के पहले 11 महीनों में भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। बजट में संत वाजे कर दी, मुआशी शरह नमू बढ़ेगी, रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने 2 साल की मुद्दत में $14 अरब के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए। माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। हमारा बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं टैक्स नेट को वसअत देने के लिए रिटेलर्स को निज़ाम का हिस्सा बनाया। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ है। है बेबुनियाद और इंतहाई लगम किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है। बाज़ लोग यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। जो क्या बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है? सहाफ़ी का पार्लियामेंट हाउस में रन सनाउल्लाह से सवाल। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने जवाब दिया कि बाज़ लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नए कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के लिए आईनी अदालत से रुजू करने का फैसला। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं NAC किसी सूबे से फंड्स काटने का लीगल फोरम नहीं। आइन में तरमीम के अलावा विफाक पैसे नहीं काट सकती। सूबा विफाक को रकम ग्रांट की सूरत में देगा। विफाक को रकम देने समेत दीगर तब्दीलियां बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद होंगी। सूबाई मुशीर खजाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। वजीर इतलात KP शफी जान ने कहा, जब तक वानी को तमाम सहूलियात नहीं दी जाती कोई कटौती नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सालिसी और जंग जीतने पर हमें फख्र है। कश्मीर कमेटी के साथ मुज़ाकरात के 35 नकात पर अमल किया। काबीना का साइज 36 से 20 करके इनका मुतालबा माना गया। मुहाजिरीन की सीटों पर कोई वजीर नहीं होगा, ये भी माना गया। 177 FIR दहशतगर्दी की खत्म कर दी गई। हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। कमेटी के साथ 3 दिन मुज़ाकरात के लिए बैठे रहे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वोट के हक के लिए मुहाजिरीन ने कुर्बानियाँ दी, उनकी 12 सीटें कैसे खत्म कर दें। हम आज भी कहते हैं धरना खत्म करें, मुज़ाकरात करते हैं। हकूक़ की बात करते करते ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चले गए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे चले गए उसमें राय देना हर जमहूरी माशरे में अवाम का इख्तियार है कि वो किसी भी बात पे अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन जब वो तशद्दुद पे और नफ़रत पर मबनी बयानिए पे आ गए तो हमारे लिए मुश्किलात
बढ़ गई और हमें सामने आना पड़ा। चक्सवारी में और डुडियाल में और पराग में और चिमेटी में जो नुकसान हुआ वो 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान है एक बार, और जो लोग मारे गए उनकी तादाद 14 से 17 है। आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों की कलअदम कमेटी की सरगर्मियों की शदीद मजम्मत। कश्मीरी रहनुमा शाह गुलाम कादिर कहते हैं कलअदम एक्शन कमेटी ने कश्मीरियों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। इंतशार और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने पर समझौता नहीं होगा। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की सलामती अव्वलीन तरजीह है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कश्मीरियों ने इंतशार गिरोह को मुस्तरद कर दिया। कर्नल रिटायर्ड शेराज अहमद का कहना है आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के मुर्तकिब मुजरिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। नबीला अयूब खान बोली चंद लोग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर कारबंद हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का भारी चलान और जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स का कल भी हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस हमारे मुकम्मल मुतालिबात को जब तक तस्लीम नहीं करते हड़ताल जारी रहेगी। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना।